ना बालक ना था कभी ना फ्रेश होने जाए जब भी पानी को ना बिसलरी ले आओ खरीद कर जब अपना फ्रेश होगा हो। देखो जो पर्सनली काम है या गांव के विकास के लिए काम है बलजीत भाई साहब ने करवाए हैं। तो अपना दिल में तो सबने ये लगा मोदी जिसको चुनेगा वो चुनेगा। कोई काम ना हो रो तो गटर में जाओ तो भी बिस्लरी लो। हाँ बिसलरी 20 रुपए खरीद दो फ्रेश होगा हो अपना हाथ धोका हो। को नहीं सी लागी स्कूल सरकारी स्कूल में बड़ो सरपंच से मारो 5-10 लीटर पर हेड भी आदमी को पानी नहीं मिलता है यहाँ पर। मुंह तोड़ तो साहब जवाब तो मिलेगा, पर अब जो फैसिलिटी देखते हैं उसमें ये दिल करता है कि हम यहाँ से चल के किसी सिटी में चले जाएं। ये आदमी से ये पूछे अब क्या टाइम होगा, टाइम कोई सही नहीं बताएगा हरियाणा का आदमी। क्यों? 5 साल कार्यकाल से हमारे विधायक तो पराती भी ना गिरवाई हमारे गाँव में। और बाहर रोड में भी काम बलजीत ने जितना काम करवाया इतना किसी ने भी नहीं करवाया 70 साल। हैं? क्या कहो? निर्दलीय की सरकार से बलजीत मुख्यमंत्री चाहिए। अच्छा तो वो योगी का बराबर काम ना कर दे तो गारंटी। 5वीं से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप जीतने का सुनहरा मौका। आज ही करें प्रिंस ओलंपियाड में रजिस्ट्रेशन और जीतें ढेरों इनाम। राम राम जी मोक्ष पूजल को राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंची हूँ मुंडावर तहसील का अंदरी बाटखानी गांव है और यो गांव काफ़ी चर्चा में रहे। बताना चाहूँगी कि भाई रोड से जो चुनाव लड़ा है बलजीत जी यादव वह ही बाटखानी गांव का ही। और बताना चाहूँगी वह कोई पार्टी में चुनाव कौन लड़े हो, कांग्रेस पार्टी बन टिकट देने वाली ही पर वाली की टिकट है वह कैंसिल होगी, टिकट बन मिली को नहीं तो वह न कांग्रेस को सहारो लियो न वह बीजेपी को सहारो लियो, वह निर्दलीय लड़ा और निर्दलीय बाकी जीत है वह हुई और काफी बस सुर्खियां में रही। बताना चाहूंगी भाई यहाँ बाकी स्टोरी जानना चाहो तो एक तगड़ी एक मूवी हुआ करे, मूवी में बाकी कम कोनी है, काफी बस सुर्खियां में रही, काफी बस विवादा में रही। तो आज बाका गांव है जो पैतृक बाको गांव है भी गांव के अंदर में आई हूँ और जाना कि भाई विधायक निकले रही, काफी बाको नाम है। और बताना चाहूंगी कि भाई गाँव के अंदर जो यो गाँव है, ये गाँव के अंदर कितनों के काम होयो है। अड्या का जो विधायक जी बाकी कुछ करवाए साथ में ये गाँव का ही, ये गाँव को बेटो है वो ही गाँव ने के कुछ दियो है। तो वीडियो ज्यादा में ज्यादा शेयर करना है और आपने जो प्यारा प्यारा दर्शक ही बात तक पहुंचाना है। और जो बलजीत जी ही भाई खुद की पार्टी है वह भी बनाई है भारतीय जनता सेना और आप बातचीत करांगा। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है? कृष्ण जी। तो पहले तो ये बताओ कि गांव में के कुछ हालात ही गांव में बढ़िया है, सब विकास कार्य बढ़िया हो रहे हैं। चुनाव आ रहे हैं तो क्या ढंगी वोटा का? वोटा का साहब फिर बीजेपी की। हाँ हम मडावर तहसील से कर रहे हैं। मोदी सरकार। तो अभी जो फिलहाल प्रेजेंट में विधायक जी ही थारा बीजेपी से ही बीजेपी से तो वह के कुछ गाँव ने दियो है? 1 रुपया ही नहीं लगाया अभी तक गांव में, आज तक चुनाव जीतने के बावजूद दोबारा आया ही नहीं है। गांव है वो ज्यादा कांग्रेसी एक बीजेपी है। बीजेपी बन की तरफ हूँ फिर भी कुछ काम कुम करवाओगे? उनकी तरफ से एक हॉस्पिटल बनवा दी सरकारी, रोड बनाए जो है वहाँ रोड निकलवा दिए। देखो जो पर्सनली काम है या गांव के विकास के लिए काम है बलजीत भाई साहब ने करवाए हैं। हमारे मुंडावर से मंजीत ने कोई हमारे गांव में आज तक आए नहीं। आज तक आनो काम करवानो अलग बात हुआ, ना की भी काम करवा दे नहीं करवाया, काम भी नहीं करवाया। आनो तो चाहिए फिर भी यहाँ के लिए ना की भी काम हो रहे है तो फिर भी मन तो लगे जनता खुश हो उसका नहीं। बलजीत से खुश है, बाकी वैसे मोदी के साथ है, बाकी मंजीत के साथ नहीं है। मंजीत ने वो जाटों को जितना मोहल्ला था जितने भी गांव थे उनमें सब में काम किया उसने। पुराने तो आयो को ना, हीर में तो आओ ही को ना, बाटखानी में आयो ना, कोलीला में आयो ना, राबड़ का में आयो ना, उद्नवास में आयो, किसी में ना आयो। उसने तो जाट भैरव से परली साइड में काम किया है। अंकल जी अब की बार वोट कठिन दे रहे हो? अब मार तो कांग्रेस ने दे रहा थी। क्या लगा है राजस्थान में अब की बार? अब की बात बीजेपी आओगी राजस्थान में। मुख्यमंत्री क्या का लाना अब चाहोगे? मुख्यमंत्री तो आप मोदी जाने किसको लाएगा उसके ऊपर डिपेंड है। अब तो फिर भी मतलब जनता अपने दिलों तो बताओ। अपना दिल में तो सबने ये लगा मोदी जिसको चुनेगा वो चुनेगा। बालकनाथ जी को क्यों ढंगे ठहरेजा क्षेत्र से ही? अब वो तो अलवर से एमपी खड़ा था, वो जीत गया बस। मतलब अलवर में तो थे भी तो अलवर में ही हाँ, अलवर में आओ तो थारो अलवर ही है पूरा अलवर में देखा तो अलवर में देखो बाबा जी ठीक से वो तो एमपी में वहाँ से, लेकिन उसने भी कोई एमपी में रहने के बाद भी कोई नहर लिया पानी के लिए राठ इलाका सबसे सुक्का में पड़े। एमपी होता तो नहर लिया देता ना, कभी आए ही कोई ये राठ के इलाका पानी से सूखा हुआ है। कोई एमपी आ जाए कोई मिनट पानी ला दे, मेन चीज पानी की परेशानी पूरे सबसे, पीने की भी परेशानी खेता में पानी। गाँव की तरफ कभी आए ही कोई आया ना, कोई ना आयो आते हैं गाँव बाटखड़े, ना बालक ना था कभी ना
वह चौधरी है। तो अब की बार लोग यहाँ चावी की बालक नाम से मुख्यमंत्री बनी। अब ये तो क्या पता, वो तो मोदी जाने किसको बनाएगा मुख्यमंत्री। गहलोत जी की सरकार की शीख लग रही है। अब आवाज 6 महीना तो 2.5 साल तो चली को ढंग से, 2.5 साल चली बस। उसे 2.5 साल तो मंजीत को के नाम तो के नाम लास्ट में जाता जाता जाए रेवड़ी बाटन लग रही अब है। रेवड़ी बांट इसकी वोट थोड़ी आ जाएगा। पानी ला दे, हम तो तड़के वोट ले ले, वैसे हमारे गांव नहर ला दो। यानी कि थाने पानी दो और वोट लो। हाँ, पानी आया थी को रे बिल्कुल 8 किलो के सारा बन सूखा पड़ा पानी आज को कुआं में। पीने वाला पानी को नहीं, पीना कोई नहीं तो फ्रेश होने जाए जब भी पानी को ना बिसलरी ले आओ खरीद कर, जब अपना फ्रेश होका हो। पहले यहाँ को गांव देखियो है जो बिस्लरी खरीद की जब भाई फ्रेश हो गया है। हाँ, पानी को ना हमारा काम में कोई काम ना हो रो। तो गटर में जाओ तो भी बिस्लरी लो। हाँ, बिसलरी 20 रुपए खरीद दो, फ्रेश होका हो, अपना हाथ धोका हो। वाह, ये हालात है। हॉस्पिटल भी कोन्या, डॉक्टरी कोन्या। अब वो तो बनवाई से बलजीत विधायक को बाप मर गो थो, जब बनवाई से वो अपना बाप का नाम से खुद। अब मूर्ति सी है। हाँ, वो बगल में जो 3-4 कमरा बनया सी वो हॉस्पिटल का नाम से। अब ये बताओ स्कूल है को नहीं? को नहीं, सील लाग गई स्कूल, सरकारी स्कूल में। क्या सील कहीं लग रही है? क्या होगा? कई साल पहले हम तो छोटा था मानना भी और बंद करवा रखी से। बच्चे दुगेड़ पढ़ने जाते हैं दूसरे गांव में। तो राजस्थान में किन ले रहे हो की बार? राजस्थान में बीजेपी। बीजेपी में कौन सा जय का मुख्यमंत्री थान की साथ चाहिए? मुख्यमंत्री तो वसुंधरा राजे ही बढ़िया है, सब पुरानी है। तो बता दो जिगड़े गया 12 आज का बात तो गया 1 मिनट में चला और गया। क्या करे, बच्चों के लिए पानी लेके आएगा वो। अच्छा, हाँ, जब भी बढ़ गया पानी पीऊंगा, नहाऊंगा, धोऊंगा। कड़े लाऊंगा पानी दूर सी कोलीला से, नीमराना से। ट्यूबवेलों में 1 इंच के करीब पानी से 1 इंच का करीब? हाँ, 1 इंच पानी से बहन जी, तो उस 1 इंच माँ से वो कुआं पर से टैंकर भर के ले आऊंगा। जब घर जाकर पानी होगा पीवन को बिल्कुल ही पानी को ना, कुआं पर से पानी की सप्लाई आई थी को। चंबल से नहर ले आओ, कहीं से ले आओ, नहर आओगी जब भी पानी की स्फूर्ति होनी वो पानी को। यानी कि भाई अठे की जनता ने नहर आ जाए है, पानी मिल जाए है। हाँ। तो चाहे वह बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी हो। और थारे गांव को बैठो तो दूसरी पार्टी भी बनाई। हाँ, वो तो दूसरी पार्टी में कुछ बात ही कौन हुआ, तो वो तो हमारे क्षेत्र में ना पड़े ना, क्षेत्र तो हमारे मंडौर पड़ जाए। रजिस्ट्रेशन वगैरह सब के काम करेगा वो वोट देंगे, पानी ले आओगे वो। पानी है ही नहीं। ठंडो सो पी तो लिया, माने मारे पीने के लिए तो है के बहुत जोर की प्यास लग रही है भाई। मन तो सच बता रही हूँ, काफी देर बाहर चले जाते हैं, पानी की कमी है यहाँ पर। बस घर जनानी रहते हैं और बाकी सब आदमी निकल जाते हैं वहाँ अपना नहाना धोना कर। बाहर पानी तो मिलेगा, घर में क्या मिलेगा। मैं तो काफी देर हुई सही मर रही, फिर मैं आके पूछो कि क्या समस्या ही। तो सबसे पहले पानी की मिलनी में तो पानी कौन मांगियो। अब जम्मा जी निकले नालो हो गयो। बोड़ो सरपंच से मारो, पैसे ना लेना में आगे से कहीं तरह लिया कहीं तरह। सरपंच भोड़ो है जना, चुनाव कहीं लड़ लियो कहीं जीत गो। चुनाव तो पूरा गांव जिता दियो, एक मन करके सब एक वोट सरपंच का ही दिया था। एक तरफा चुनाव हुआ था। एक तरफा चुनाव? हाँ, एक तरफा कंपटीशन में कोई ना। कंपटीशन हमारा गांव में सिर्फ वही खड़ा था सरपंच, एक ही। एक तरह, हाँ, एक पूरा गांव एक तरफ चुनाव। हमारी कोलीला की हमारी पंचायत है, वहाँ 3 खड़े थे। हमारे गांव में एक था, हम पूरा गांव एक होके जिता दिया। 35 साल बाद सरपंच आई बाद में। देखा तो अंकल जी, एक बात और मैं पूछना चाहूंगी कि भाई आपने राजस्थान में बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है और लड़कियों के साथ में दुष्कर्म होने लग रहे, पिपर के बोलो ना साहब, हमारा गांव में कुछ भी हमारे गांव में साहब ऐसे कोई काम नहीं। अपने पूरे राजस्थान की बात करूं, राजस्थान में साहब हम ज्यादा लंबी राजनीति देखा हुआ। ऐसे आदमी अगर तो फांसी चढ़ा दो। दुष्कर्म बढ़ रो से क्यों बढ़ रो से दुष्कर्म? पुलिस ही काम की कौन उड़े अंकुश लगाए हो जाए, जो कोई कर रो से उड़े अंकुश लगाओ। नमस्कार जी, जी। नमस्कार जी। सबसे पहले प्रॉब्लम है इस पंचायत क्या में नाम है पानी। अंकल जी थारो? मेरा नाम बलराम सिंह नाम है। अच्छा, क्या कुछ काम धंधो करो? मैं रिटायरमेंट हूँ ऑलरेडी कैप्टन से। अच्छा अच्छा। तो सबसे पहले प्रॉब्लम ये गांव का ही हो बाटखानी का? बस पंचायत कोलीला का। कोलीला मेरा गांव है, ये भाई नजदीक पंचायत है। कोलीला पंचायत का। अच्छा। सबसे पहले प्रॉब्लम तो यहाँ है पानी की, सबसे मेन प्रॉब्लम कि यहाँ पानी पीने का नहीं, न कोई कृषि का। पीने की प्रॉब्लम तो इतनी है कि 5-10 लीटर पर हेड भी आदमी को पानी नहीं मिलता यहाँ पर। अच्छा। इस गांव में तो कोई सरकारी योजना है नहीं। उसमें है थोड़ा सा टंकी बनी हुई है, तो 10 मिनट नलका आते हैं, 10 मिनट के अंदर 100 लीटर पानी नहीं आता। अच्छा। जिस घर के अंदर अगर 5 आदमी है तो अपना पीने का पूरा नहीं कर सकता। आज से नहीं, काफ़ी दिनों से कोई सुधार नहीं हुआ। दूसरा फिर ये मान लो कि जो गली हैं, छोटी छोटी गलियाँ हैं, इनमें भी कोई सुधार नहीं है। मेन जो रास्ते हैं उन पर भी अभी ये जो डामर बिछा है तो ये अभी बिछा है। हाँ, ये सीमेंट रोड हुई है। हाँ, ये अब कुछ दिन पहले मेंटेनेंस हुआ है इसका। और दूसरा, किसी भी सरकार हो जो काम करेगी उसको वोट मिलेंगे, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। जनता तो काम चाहिए। बस काम से मतलब है, जनता को वोट जब देगी जब वो काम
करेगा आगे आने वाले समय में। जैसे अभी बीजेपी का विधायक था यहाँ पर, उसका कोई काम नहीं हुआ, कुछ भी काम नहीं हुआ। बीजेपी विधायक ने कुछ नहीं किया। तो लोग बोल रहे हैं कि मैं बीजेपी नहीं वोट दूं। वोट तो अब वो बात है कि जो काम करेगा उसको दें, आगे चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा। देखा तो 5 साल होगी इसको, कभी उसने गांव के अंदर ये नहीं कहा कि भाई मान लो कि गांव के अंदर आया हो या पंचायत कोलिला में आया हो, कोलिला में बाटखानी में जो भी बोल रहे हैं बाटखानी में तो एक बार आराध में। अभी कांग्रेस, उससे पहले कांग्रेस का था तो कांग्रेस भी नहीं आते थे। क्यों अब जो आचार संहिता आज से शायद लग जाएगी तो अब ये आने शुरू हो जाएंगे। जैसे इलेक्शन हुए जीत हुई कोई नहीं आएगा। यानी कि चुनाव आवी तब तो नेता लोग ही आवी ही सभी नेता 10 लोग बार आते और हैं। फिर को नहीं आवी। सिफारिश आएगी, रिश्तेदारी निकालेंगे, कनेक्शन निकालेंगे, फिर वोट दो। अब वोटर्स को तो कहीं न कहीं तो वोट देना पड़ेगा। मतलब जब वोट आवी तब तो रिश्तेदारी जब जत्ता भी बाना तड़ंग बड़ंग जत्ता भी लगाना भी जट्ठे भी टांग फसाने बड़े टांग फसाऊंगा और भी का बाद में जनता मरो जीवो चाहे भूखी मरो चाहे प्यासी मरो। कोई प्यासी मरो। आज के लगा नेता लोग भी एक अपना आप वाली रोटी का नीचे आंच देने ही बनी। बस अपनी रोटी के लिए बने, अपने बहुमत हो जाएगा, बन जाऊंगा, विधायक बन जाऊंगा, सांसद बन जाऊंगा, कोई मतलब नहीं। उसके बाद नहीं, किसान अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। बिगड़ बारिश पानी बिगड़ क्या करेगा है? और दूसरा कंपनी भी कौन ले रहा। अब एक भाई साहब ने सही कहा कि नीमराना है, नीमराना में बाहर के आप यहाँ से 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर के बिहार MP UP के ले लेंगे। आज बाटखानी और कोयला के चले जाओ, उनको नहीं लेंगे। लोकल आदमी को परमानेंट में लेंगे नहीं। अच्छा लेंगे 8,000 10,000 7,000 12,000 बस 12 घंटा ड्यूटी करवाएंगे और 12,000 ज़्यादा देंगे नहीं। चुनाव में कसोक मुंह तोड़ जवाब देने वाला होते। मुंह तोड़ तो साहब जवाब तो मिलेगा। जो ये वोटर्स हैं इनका दिमाग में कि देखो अच्छा आदमी कौन खड़ा होगा आगे कौन, उसी हिसाब से देखना। अंकल जी कहते हैं कि फौज में रेड़ा हो, मेरे सामने 20-30 साल नौकरी करी होगी, 30 साल सर्विस करी है। फिर 30 साल कोई भी फौजी हो वो सर्विस करके अपना ये सोचा कि मैं मेरे गाँव में जाके रहूँ, बटे थोड़ी ढंगू मेरी जो भी भाई मेरी उम्र है 20-30-50 साल जती भी उम्र है बन निकालूं। एक गांव में आने के बाद में था नहीं के फील हुई यहाँ पर 30 साल आने के बाद में फील तो चलो ये मेरा एक 50-55 का तो राम हुआ है इधर। हाँ 30 साल सर्विस में करके आया। नहीं 50-55 की उम्र भी हाँ 50 साल उम्र मेरी होगी। जो गाँव हमने जन्म लिया है वो तो अच्छा है, जन्मभूमि तो सबको अच्छी है लगती है। पर अब जो फैसिलिटी देखते हैं उसमें ये दिल करता है कि हम यहाँ से चल के किसी सिटी में चले जाएं या किसी और स्टेट में चले जाएं। क्यों आज सबसे मेन प्रॉब्लम बाबा ने बता दिया हमने कि ये पानी की सबसे महा प्रॉब्लम है। मतलब अठे की जनता पानी खातर भाई त्राई करने लग रही है। हाँ, चाहे जमींदार हो चाहे एक मतलब कोई नौकरी वाला हो। आज मान लो मैं नौकरी जब करता था तो उस टाइम में अगर घर में पानी नहीं है बच्चों को पीने के लिए तो वो क्या नौकरी करेगा। सही बात है। नल का 10 मिनट आ रहे हैं, 10 मिनट में क्या काम चल जाएगा वहाँ। सही बात है। 10 मिनट में तो मनिया लगा कि दो गवर्नमेंट को तो ये करना चाहिए, सबसे पहले तो पानी की प्रॉब्लम दूर करनी चाहिए, उसके बाद में कॉलेज स्कूल मान लो उसके बाद पानी की प्रॉब्लम है तो पानी की प्रॉब्लम या जो समस्या है या कहीं सोल्व उसका है, कहीं को समाधान उसका है। ये समाधान ये हो सकता है कि यहाँ से नहर निकले, जैसे गंगानगर नहर थार आस पास में आई है कि कठिन। ये हरियाणा में, हरियाणा यहाँ हरियाणा तो पास में ही है। पास में ही है। बावला में आ रही है। बावला को अड़ा को कितो स्पेस है हैं? यहाँ से 15 किलोमीटर दूर काटी खेड़ी नहर आ रही है। 15 किलोमीटर पे तो वो नहर उस नहर से जोड़ देंगे तो पानी पीने का तो आ जाएगा। 15 किलोमीटर पे नहर है काटी खेड़ी से आ जाएगी। 15 किलोमीटर दबा दो यहाँ नहर पानी आ जाएगा। इधर है 15 किलोमीटर शायद 13 ही होगी इधर है। तो अब की बार चुनाव में के जवाब देने वाला वो नेता थे? हम तो मोदी का था। अच्छा मोदी चीज तो मोदी के फेस पर वोट दे रहे हो और का ना दिया, हम तो मोदी का देंगे बस। बाटखानी नाम क्या निकाले अंकल जी अलग सोएगी? इस गांव में राजस्थान गांव में ठाकरों के गांव से 1/2 में ये बाटखानी निकली है। राबड़ का गांव है ना अपना कोलीला सुरा ने, उस गांव से निकास है हमारा। अच्छा तो राजस्थान में राजपूतों के गांव से 1/2 में हुआ हमारा गांव, इसलिए बाटखानी नाम पड़ गया इसका। आप मान जी यहाँ की झुंझुनू की। हाँ थाने के बड़े झुंझुनू का
भाषा कह रही है, भाषा बता रही है। नहीं फिर भी मतलब इसी बात को नहीं है, झुंझुनू सीख कर और चोरू की मिक्स ही बोलनी है। दोनों को सीख करके चोरू की सबकी भाषा तो मिलती जुलती है, लेकिन भाषा से पहचाना जा सकता है आदमी की ये स्थान का। सीख कर ये तो हमारी मिलती जुलती भाषा है, सब आपस में जान। कुछ कुछ मतलब है भाई, वो भाई बात है, बोल ली तो 5 कोस पर ही बदला है। भाषा का फर्क है। हरियाणा में किसी आदमी से ये पूछे हाँ। अब क्या टाइम होगा, टाइम कोई सही नहीं बताएगा हरियाणा का आदमी। क्यों? उसकी खास क्या तो कहेगा क्यों भाई रेल के तल कटना है, मान ली ये बोलते हैं वो टाइम सही नहीं बताएगा हरियाणा का आदमी कभी भी किसी से। राजस्थान वाला इतना चालाक थोड़ी। राजस्थान वाला कोई भी आएगा, हर आदमी टाइम बताएगा। तो पहले ये बताओ कि अब चुनाव आ रहे हैं और भाई थे सारा जितना भी बैठा हो बड़ा बुजुर्ग जो बाटखणी गांव है, ये गांव का बेटा भी भाई अड़िया भैरोड़ू चुनाव लड़े हो, बाको क्षेत्र में देखा तो थोड़ा अलग वो थारो अड़िन मुंडावर है। तो अड़िया का जो विधायक जी ही बा के कुछ काम करवाए हो और गांव को जो बेटो है वो के कुछ काम करवाए हो, साथ में ही अब की बार के लगा है कि गांव में कुछ काम होयो है या कोई नहीं। 5 साल को कसो के कार्यकाल गयो है। 5 साल कार्यकाल से हमारो विधायक तो पराती भी ना गिरवाई हमारा गांव में, प्राप्ति भी एक पराती भी ना लगाई बाटखानी में। 5 साल के माए कोई भी काम करवायो कोने। और ये जो बहरोड का जो विधायक है इसका तो बाटखाने में क्या ऐसे कोई मदद हो तो कर सकता है, ये इसका जो क्षेत्र बाटखाने का उसमें काम करवाया उसने। और बहरोड में भी काम बलजीत ने जितना काम करवाया इतना किसी ने भी नहीं करवाया। 70 साल पड़ता है हमारा आधा ये गांव तो पड़ता है मंडावर में और हमारा गांव ढाणियों में व्यवसाय है, ढाणी पड़ती है बहरोड में। यानी कि आधी ढाणी ही बहरोड में आधी मुंडावर में, गाँव मुंडावर में है ये जो गाँव। अब की बार थाने के लगा है कि किस सरकार जीतेगी, किन के वोट वाट देगा। की बार तो देखो ये मिली जुली सरकार शायद बने, ऐसा कुछ माहौल है अभी तक। बीजेपी के तो हैं परसेंटेज वोट, लेकिन कुछ संभावना ऐसी है कि इसमें डिवाइडेशन भी हो सकता है। कैसे कि जैसे ये जितनी वादा करते हैं, जैसे कि कांग्रेस ने आज वादा किया सुबह वो डिस्प्ले हो जाएगा उसका, होता है ना, ऐसा है कि नहीं है? कांग्रेस तो ये कह रहे हैं कि अब की बार खूब काम करवायो है, काफी योजनाएं ही हल्दी मिर्च खूब भ्रष्टाचार एजुकेशन में जो शिक्षा विभाग में थोड़ा सा सब कुछ खा क्या किया उसका पेपर लीक हुए हैं। हाँ पेपर लीक हुए और उनको दबा दिया तो कैसे क्या किया हो रहे हैं आप देख रहे हैं लीक पेपर लीक के हैं। गहलोत के ऊपर तो वो सोनिया राहुल है ना, वो दाव लगाते ना गहलोत तो कट्टर काम करने वाला है, इनकी इसकी चलने नहीं देते इतनी। उसके जो राजनेता मंत्री नहीं चल रहे उनको बिगाड़ते उसका खाता आराम का चाहिए सबको। खा जाओ ने टोडा सर ने किया उसमें क्या एक्शन लिया, कितने खा गए, कोई कौन ढूंढेगा उनको। तब की बार कौन सी सरकार ने जिताना चाहे? बीजेपी। थाने के लगा है कि भाई जहाँ राजस्थान में पेपर वगैरह लीक हो रहे हैं, पेपर वगैरह लीक होते हैं, कांग्रेस सरकार है तो उनका राज कुछ भी हो सकता है। तो अब 5 साल की कर दी फौजा की, तो भी कर लिए थे कि कुछ बोलोगा? उसके लिए बहुत सही किया है मोदी ने, जो भी किया है 5 साल के लिए, ताकि हर एक व्यक्ति मतलब जॉब कर सके उसमें। बलजीत को तो क्षेत्र को ना जब भी होना तो विकास खूब करवा दियो, या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में खोले से एक और वह बड़ो बड़ा हॉस्पिटल बनवा दियो उठे, या इनको खुद को मकान तो वह समर्पित कर दो, अपनी जमीन दे दी। बलजीत तो मान ले बेटो से तो वह तो विकास का काम अपना उनका एहसास करो, लेकिन मंजीत अब तक आकर ना देखे सूर्य तक कोई विधायक भी से कोई जाने को नहीं बालक भी विधायक भी कोई चीज से जो अठाऊ ही जो अठागा लोग अड़े की जनता वोट भी दिए। हाँ, वोट दियो खूब 10 ज्यादा वोट कहेगा तो राजस्थान में की सरकार चाहिए अब की बार? मान तो गहलोत की सरकार चाहिए है। क्या कहो निर्दलीय की सरकार चाहिए, बलजीत मुख्यमंत्री चाहिए। अच्छा, तो वो योगी का बराबर काम ना कर दे तो गारंटी यो थारो वादो है। हाँ, चैलेंज दे रहे हो? चैलेंज अगर मुख्यमंत्री बनती है निर्दलीय का तो जो योगी कर रहा है ना वो राजस्थान बलजीत कर देगा। बलजीत काम करने में जुबान का पक्का है। राजस्थान के किसी विधानसभा क्षेत्र में इतना काम नहीं, इतने पैसे नहीं लगे जो बहरोड में लगे। तहसील में 70 साल में जो पैसे नहीं लगे, काम नहीं हुए, जो 5 साल में काम हुए। यो जो गांव है बाटखानी, यो मुंडावर तहसील के अंदर है और बैठा का जो एक बेटा ही बलजीत जी क्षेत्र बहरोड से चुनाव लड़े हो निर्दलीय और बस जीते हा। और ये गांव का ही साथ में मैं बताना चाहूँगी कि जो मुंडावर तहसील है बढ़िया का जो विधायक जी ही वह बीजेपी सो ही और जीते भी ही प्रेजेंट में ही भी, फिर भी गांव का लोग बहुत निराश की ही यही कि अभी तक गांव में आया को नहीं। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक और प्यारा प्यारा कमेंट ही बस जरूर करियो। ये गाँव में सबसे बड़ी समस्या है वह पानी की समस्या है कि गांव का लोग ही वह पानी के लिए बहुत ज़्यादा तरस रहे थे। कठियाओं के देख रहे हो, साथ में ही थारे गांव में थारे क्षेत्र में भी थे ग्राउंड रिपोर्टिंग चाहो हो तो ज़रूर कमेंट करो।
ताकि मैं बढ़े आने की कोशिश करा। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।